नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल चौहान मंडल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम जिस मुद्दे पे पिछले 2-3 दिनों से आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, मुस्लिम आमदार की मांग अमरावती विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। आज हमारे साथ और एक इच्छुक उम्मीदवार है जो अमरावती विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाह रहे हैं। अमरावती के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर अबरार हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछते हैं कि क्या है उनके मुद्दे, किस पार्टी से वो टिकट लेना चाहते हैं और किस मुद्दे पर इस बार ये विधानसभा इलेक्शन लड़ा जाएगा। सबसे पहला सवाल कि आप किस पार्टी को टिकट मांग रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, सभी को मेरा सलाम प्रणाम। मैं डॉक्टर अबरार अमरावती में पिछले 27 सालों से दांतों के डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से हम सबका झुकाव जो है सेकुलर पार्टी की तरफ है। हम सब लोग आपसी भाईचारा में भरोसा करते हैं, आपसी मेलजोल भरोसा करते हैं, इसीलिए हमारी डिमांड जो है वो सेकुलर पार्टी से है। मैंने सेकुलर पार्टी से टिकट मांगा हूँ। अब आजकल निर्णय आ जाएगा, आगे देखते हैं क्या है। बहुत सालों से ये मांग चल रही है अब की बार मुस्लिम आमदार की, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये मांग अमरावती में भाजपा नेताओं के तब से उठी थी कुछ सालों पहले। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये आपका सवाल जो है कि भाई भाजपा नेता तो उठी थी आवाज़, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सवाल पिछले 5-7 साल से छोटा सवाल बन के उभरा था, लेकिन अभी 1 साल में सवाल बड़ा हुआ और ये हमारे तरफ के युवा वर्ग ने सवाल उठाया है। हमारे यहाँ के जो युवा वर्ग है, नौजवान लड़के हैं, नौजवानों ने भरपूर मदद की है इस मुद्दे की। नौजवानों का ये कहना है कि अमरावती सर्कल में 3.5 लाख के आसपास वोट है। 3.5 लाख वोटर्स के अंदर 1,33,000 मुस्लिम कम्युनिटी के वोट है, 50-60 हज़ार दलित कम्युनिटी के वोट है। अगर कांग्रेस कमेटी या कोई सेकुलर पार्टी एक मुस्लिम उम्मीदवार को अगर टिकट देती है तो 1,33,000 वोट एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और अगर कोई प्रत्याशी, जैसा फ़र्ज़ करो मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं अगर एक तरफा 1,30,000 वोट मेरे लिए मांगता हूँ और साथ में मैं बाकी समाज के लोग भी मेरे साथ जुड़ जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा हूँ कि मैं पिछले 27 सालों से अमरावती के हर नागरिक के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे दवाखाने में हर समाज का, हर वर्ग का आदमी आता है। हमारे यहाँ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी अमरावती का कल्चर ये है कि अमरावती जो है, अमरावती का पानी जो है, अमरावती की हवा जो है, मौसम जो है, वो ये है कि यहाँ पर भाईचारा बहुत है। यहाँ पर सब एक दूसरे को लेकर चलते हैं। तो अमरावती के वासियों के लिए मैंने पिछले 27 साल से बहुत ज़्यादा काम किया हूँ और मेरे बहुत ज़्यादा संबंध हर समाज में, हर वर्ग में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं इलेक्शन फेस करता हूँ तो मुझे अमरावती के, मेरे समाज के, बाकी समाज के, हर वर्ग के बहुत सारे वोट मिलेंगे। जब से मैंने अपनी चर्चा की है कि मैं इलेक्शन फेस करने तैयार हूँ तो मेरे समाज के लोग तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए ही है। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि वोट एक ऐसा कीमती चीज़ होता है कि जो इंसान किसी को देने से पहले बहुत बार सोचता। बाकी समाज के लोगों ने भी दिल खोल के मुझे फ़ोन किया और मेरी हिम्मत अफजाई की, मुझे प्रोत्साहन दिया, हिम्मत दी कि आप आगे चलो। आपको वोट देने के लिए आपका समाज बीच में नहीं आएगा। हम आपको अमरावतियन समझते हैं, ना कि हम आपको कोई मज़हब का समझते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अमरावती के लोगों का दिल बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे दिल खोल कर वोट देंगे। जैसे आपने बताया कि सब तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, पिछले कई सालों से ये मांग है, बट इस बार भी कम से कम 5 से 6 जो लोग हैं इच्छुक है मुस्लिम समाज से मांग के लिए, उम्मीदवार के लिए। बट पिछले कई सालों में कोई एक ऐसा चेहरा अब तक नहीं दिखाई दिया जिस पे पूरा समाज इकट्ठा हो सके। क्या कारण है इसके पीछे? पिछले कई सालों की जब बात करेंगे आप, पिछले कई सालों में कभी भी मुस्लिम आमदार या आमदार इस साइड से, आमदार फ्रॉम दिस एरिया, पश्चिम एरिया, इस साइड से कभी सवाल पैदा ही नहीं हुआ, नारा बुलंद ही नहीं हुआ। लेकिन जो 5 साल पहले एक छोटा सा नारा था वो आज बहुत बड़ा हो चुका है। और जब नारा बड़ा हुआ तो लोगों को लगा, जब समझने बैठे सब लोग समझा ये कि अगर इस पर हम काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं तो पिक्चर बहुत क्लियर है। अगर कोई भी सेकुलर पार्टी वोट देती है और कोई भी सेकुलर पार्टी टिकट देती है तो एक आदमी आरामी से चुनकर आ सकता है। और हम लोगों ने पिछले 15-20 सालों में
कांग्रेस पार्टी का, सेकुलर पार्टियों का बहुत खुलकर सपोर्ट किया है। और पिछले टाइम वोट देते वक्त हम लोगों ने उनसे ये बात भी की थी कि भाई आगे जाके आप हमारा ख्याल रखना, हमको वादे भी मिले थे कि हमारा आपका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अब इस बार जब हम गए तो हमें थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही है। अभी और समय है 1-2 दिन का, अब देखते हैं आगे क्या होता है। पर लेकिन हमको उम्मीद है कि सेकुलर पार्टी, ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी, एनसीपी पार्टी, पवार साहब, शरद पवार साहब, आदरणीय पवार साहब पार्टी, ये हमारा ख्याल रखेंगे। पर इस बार ही ये सारी मांग इतने ज़ोरों पर क्यों है, क्या लगता है आपको? इस बार जो है युवाओं ने कमर कस ली है। और जब भी किसी फील्ड में चेंज आता है तो उसका श्रेय युवाओं को जाता है। इस बार युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, युवा वोटर्स बहुत ज़्यादा है और युवाओं ने अपना एक मन बना लिया है। और मन ऐसा है कि इस बार बदलाव की ज़रूरत है। पूरे अमरावती का युवा ये चाहता है कि इस बार बदलाव की ज़रूरत है और अमरावती बदलाव की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका सारा श्रेय जाता है नौजवान लोगों को, युवाओं को। और जैसा मैंने बताया कि जहाँ भी कोई चेंज आता है तो युवा ही करते हैं। तो इस बार भी यहाँ पर यही देखने मिल रहा है कि युवा बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं और युवा अपनी समझ, अपनी राय सामने रख रहे हैं। और युवाओं ने बुज़ुर्गों को समझाना शुरू कर दिया है कि आप जिस समय काम करते थे फलां पार्टी के लिए, वो काम उस समय के लिए सही था। लेकिन आज के समय में कुछ नया करना है, कुछ बदलाव लाना है, आज के लिए ये सोच सही है। अभी युवाओं में और बुज़ुर्गों में बातचीत चालू है और युवा अपनी बात पर कायम है कि हम अपने बुज़ुर्गों को समझा सकेंगे। और बुज़ुर्ग भी हमारे समाज के, हमारे शहर के बड़े समझदार हैं। वो जब आपस में चर्चा होंगी तो एक समझदारी का फैसला लेंगे। पिछली 4 सरकारों ने जो काम किया है अमरावती में या पश्चिम इलाके में, पश्चिम क्षेत्र में, तो उससे आप समाधान कारक मानते हो, कैसे मानते हो? अमरावती में पिछली 4 सरकारों में काम हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। अब पश्चिम क्षेत्र की जो बात है तो मूलभूत सुविधाएं जो है, नाली होना, रोड होना, सड़क होना, पानी होना, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। ये तो हर सरकार को करना ही करना है। अगर करे तो इसका कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से महत्व नहीं, कोई बेसिक नीड्स ही है। अब एक्स्ट्रा कोई एक क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है? एक्स्ट्रा में जैसा हमारी डिमांड थी पिछले 15 साल से कि हमारे क्षेत्र में सरकारी कोई दवाखाना बड़ा नहीं बना। जैसा इरविन है, डफरिन है, ये बहुत पुराने हो चुके हैं। पुराने होने के बाद इनकी बेड की संख्या बड़ी कम है, पेशेंटों की बहुत भरमार बहुत ज़्यादा अभी बदली है। ये आपका सवाल जो अभी पिछले 4-6 महीने बदलाव आया है। लेकिन मेरा सवाल है पिछले 15-20 साल से। 15-20 साल में वलगांव के आगे बहुत ज़्यादा क्षेत्र बड़ा है, दरियापुर है और वलगांव है, अचलपुर है और बहुत सारा खोलापुर है, बहुत सारा एरिया है। ये सारा ड्रेनेज जो है डिपेंडेंट है इरविन डफरिन पर। तो हमारी ये मांग थी कि इस रोड पर भी एक बड़ा सरकारी दवाखाना बनाया जाए, एक जनरल हॉस्पिटल हो, एक गायनेक हॉस्पिटल हो। लेकिन किसी भी सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। इरविन डफरिन के अंदर इस जगह भी कम है, बिस्तर भी कम है, स्टाफ भी कम है, कर्मचारी भी कम है। ये डिज़ाइन किया गया था पिछले 50 साल पहले, आज भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि भाई तालीम, एजुकेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ नीतियाँ बदली नहीं है, कोई स्कूलों का क़याम हुआ नहीं है, स्कूलें नई बनी नहीं है। और हालात तो ये है कि जो स्कूलें बनी हुई है उनका भी बैंड बजा हुआ है। तीसरा ये है कोई बड़े कॉलेजेस हमारी तरफ आए नहीं एजुकेशन के लिए। अगर सरकार को बड़े कॉलेज लाके देती थी इस एरिया में, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ा एरिया है, खोलापुर है, दरियापुर है, वलगांव है, अचलपुर है, तो इस एरिया का भी डेवलपमेंट हो सकता था। इस एरिया में हुआ नहीं। तीसरा ये है कि इस एरिया में कोई हॉस्टल नहीं आया। बच्चे बहुत ज़्यादा है पढ़ने, अपने गाँव से चल के आजकल पढ़ने हैं। और एजुकेशन आज के ज़माने में मेन चीज़ है, जो पढ़ेगा वो टिकेगा। तो 90% लोग, 95% लोग पढ़ने के मूड में है। लेकिन इस एरिया में कोई बड़े कॉलेजेस, शिक्षा का कोई बड़ा स्रोत पैदा नहीं हुआ है और कोई हॉस्टल बना नहीं है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और जो होना चाहिए। अगर ये मुद्दे होते हैं तो हम समझेंगे कि सरकारों ने इस क्षेत्र के लिए कुछ अलग हटके काम किया है। पानी, नाली, सड़क, ये सब घसे पीटे मुद्दे हैं, ये हर किसी को करना ही करना है। अगर आपको टिकट मिलती है तो किस पे आपका रोष है? किसके खिलाफ आप खड़े हो? आपके खिलाफ मतलब किसके खिलाफ? मतलब आपके अपोजिट जो पार्टी है, जैसे आप कांग्रेस से अगर आपको टिकट नहीं मिलती समझो, तो आप
कौन सी पार्टी से टिकट मांगना चाहोगे? देखो, या फिर हम कोई और भी बहुत हम सेक्युलर लोग, पार्टी है बहुत जैसा सारी। आपका पहला सवाल था कि आप ये पार्टी खिलाफ है, वो पार्टी खिलाफ है, मेरा अभी भी कहना है ना हम कांग्रेस के खिलाफ है ना बीजेपी के खिलाफ है। हमारा रोष जो है, हमारी जनता का जो रोष है, हमारे नौजवानों का जो रोष है वो यही है कि अगर इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा वोट हमने किसी पार्टी को दिया है और सेकुलर पार्टी को जिताया है, तो इस क्षेत्र में जो 8 टिकटें हैं विधानसभा की, 8 में से 1 या 2 या 3 कुछ तो भी हमको मिलना चाहिए। तो रोष हमारा ना लोकल बॉडी पर है, ना किसी नेता पर है, ना किसी कांग्रेस नेता पर है, लेकिन हमारा रोष है बड़े पॉलिसी मेकर जो दिल्ली में बैठे हैं उन पर ही हमारा रोष है। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, रोष तो नहीं बोलना चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएंगी, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, गुहार है कि वो हम पर भी ध्यान दे, क्योंकि हम उनके लिए बहुत बार बहुत कुर्बानी दे चुके हैं। और देश का अगर हथियार उठाएंगे आप 70 सालों का, तो हमारे मुस्लिम समाज ने हमेशा हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। अच्छे समय में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस का साथ बहुत सारे लोगों ने छोड़ा था। उस समय भी हमारे समाज ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, उसका खमियाजा, उसकी सज़ाएं हमारे समाज ने भुगती है। कई लोगों के घर उजड़े, कई लोगों की पीठ फूटी, कई लोगों की जाने गई, कई नौजवानों को जिंदा जला दिया गया, कई लोगों को धौंसे दी गई, कई लोगों को गांव खाली करने का बोला गया। तो ये सब मुद्दे हैं जो छोटी छोटी घटनाएं पिछले 10 साल में घटी, और ये सब जाके नौजवानों के दिमाग में जमा हो गई। जमा होने के बाद एक नया पौधा तैयार हुआ। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उम्मीदवार जो चुन के आता वो इस काम के लिए नहीं है तरक्की क्या करेगा, विकास क्या करेगा, विकास का प्रयास क्या करेगा। मेन है सदन में जाकर बैठना। जैसा मैंने हमेशा ये कहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान लोग हैं। टोटल जनता जो है, वोटर जो है वो 13 करोड़ है, 13 करोड़ जनता है। तो 13 करोड़ में से हमारी भागीदारी 10% की बनती है। तो अंदाज़न 10% सीट हर सेकुलर पार्टी जो है कहती है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, उस सेकुलर पार्टी ने 10% टिकट हमारे समाज को देना चाहिए। अगर टिकट देकर जितवा कर हमको सदन में बिठाती है तो हम समझेंगे कि ये हमसे प्रेम करते, ये हमको चाहते। सिर्फ टोंडी प्रेम, मुँह बोला प्रेम, लॉलीपॉप, ये सब बातें आज की तारीख में समझ में नहीं आती। आखिरी सवाल, आपको अगर टिकट नहीं मिलती तो आपका क्या कदम होगा? अगर टिकट नहीं मिलती तो हमारी जो एक कोर कमेटी बनी हुई है, हमारे साथ जो हमारे समाज के लोग हैं, हम सब एक साथ बैठेंगे, सब एक साथ मिलकर बातचीत करेंगे और अपना फैसला करेंगे। जब वो फैसला लेंगे तो आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार डॉक्टर अबरार हमारे साथ थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही, और अगर टिकट नहीं मिलती तो वो फैसला अपना जल्द ही बताएंगे। कल से चुनाव की प्रक्रिया, मेन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये आने वाला समय बताएगा कि किसको टिकट मिलेगा और किसका काटा जाएगा। चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास में आ रही है, वैसे वैसे बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरने के इच्छुक है। हम आज, हमारे साथ है इमरान अशरफी, जो विधानसभा, अमरावती विधानसभा चुनाव के इच्छुक उम्मीदवार है। उनसे जानते हैं कि कौन सी पार्टी से वो चाहते हैं, क्रिकेट उनको मांगना चाहते हैं, किस तरह से उनका प्लान होगा, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में जिनके वजह से वो जीत सकते हैं। नमस्कार, आप मंडल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कौन सी पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी का शहर अध्यक्ष हूँ, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग राष्ट्रीय लेवल पर इंडिया अलायंस का एक घटक दल है। तो हमारी पार्टी जो इंडिया अलायंस का जो घटक दल है, उसका केरला के अंदर कांग्रेस से अलायंस है, तमिलनाडु में DMK से अलायंस है। वही उसी सूरत पे हमारी पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र में हमारा जो अलायंस है वो महाविकास आघाड़ी से हो, जिसके ताल्लुक से हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब असलम खान मुल्ला साहब की पिछले हफ्ते से लगातार महाविकास आघाड़ी के जो श्रेष्ठ नेता है शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और नाना पटोले साहब, इनसे मुलाकातें शुरू है। कल और परसों में मुंबई के अंदर बैठकें शुरू है। हमने महाराष्ट्र के हालात से हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, जो कि हमारे राष्ट्रीय नेता सादिक अली सियाब थंगल साहब है, उनको हमने अवगत कराया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कादर मोदी साहब को हमने यहाँ के हालात से अवगत कराया है। और जो मूवमेंट अमरावती शहर के अंदर अब की बार मुस्लिम आमदार का चला है, इस मूवमेंट से भी हम लोगों ने उनको आगाह कराया है। उस बिना पर हमें ऐसा लगता है कि आज और कल के में
हमारे जो राष्ट्रीय नेता है वो राष्ट्रीय लेवल के जो नेता है इंडिया गठबंधन की, उनसे चर्चा करेंगे और महाविकास आघाड़ी के जो शीर्ष नेता है शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे साहब और नाना पटोले साहब से चर्चा करके अमरावती विधानसभा इस बार मुस्लिम लीग को वो छोड़ने वाले हैं। हमारी डिमांड ये चल रही है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने 5 सीट हमने मांगी है, खास करके अमरावती और मध्य नागपुर पे हमारा फोकस है। मध्य नागपुर जो नागपुर की एक सीट है और अमरावती जो विधानसभा आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो हमने यहाँ पर 2 सीटें मांगी है, जिसके बिना पर हमें उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी अगर हम महाराष्ट्र में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन करती है तो वो 2 सीटें छोड़ेंगी इंशाल्लाह। अभी आपने कहा कि बहुत दिन से ये मांग चल रही है अब की बार मुस्लिम आमदार, तो ऐसा क्या कारण आपको लगता है कि पिछले कई सालों में बहुत सारे राज्य सरकारें आके गई पर कोई एक मुस्लिम चेहरा ऐसे उभर के नहीं आया कि जिस चेहरे पे पूरा मुस्लिम समाज एकजुट हो सके? असल में क्या है कि अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा आज का इस विधानसभा का नहीं है, 2014 का है। जब मैंने 2014 में इलेक्शन लड़ा था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से, तो हमारा ये नारा था कि अब की बार मुस्लिम आमदार। अमरावती ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी अक्सरियत में है और यहाँ का मुस्लिम वोटर जो है निर्णायक है, और यहाँ का जो मुस्लिम वोटर है वो वन साइड वोट करता है, एक क्षेत्रीय वोट करता है, एक तरफा वोट करता है, यहाँ टूट फूट नहीं होती। इसके लिए यहाँ पर ये नारा स्टिक बैठता है। और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में पिछले टाइम लोकसभा चुनाव हुए तो 48 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी सीट ऐसी नहीं हुई जहाँ पर मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया गया और मुस्लिम जो उम्मीदवार थे उनको भी गिराने की कोशिश की। तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से धीरे धीरे महाराष्ट्र से पूरे देश से मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, और वो साजिश के अंदर जहाँ पक्ष है वहाँ पर विपक्ष भी साथ दे रहा है। विपक्ष जो हमारे वोटों के बलबूते पे आज राज कर रहा है वो भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी अपनी लीडरशिप कायम हो, हमारे लोग नेता बने, हमारे अपने लोग की क़यादत रहे, ताकि भविष्य में हमारे आने वाले जो मसाइल है उस पर हम काम कर सकें। अभी आपके क्षेत्र से मतलब अमरावती विधानसभा के लिए 5 से 6 इच्छुक उम्मीदवार है जो मुस्लिम बहुल इलाके से आते हैं। अभी ये 5-6 लोग यहाँ पे इस बार भी इच्छुक है, तो ये जो वोटों का बंटवारा होगा इसका कुछ असर नहीं होगा इस पे? हमने पिछले लोकसभा इलेक्शन में देखा है कि बलवंत वानखड़े बहु जो हमारे खासदार है वो एससी समाज से आते हैं, जिसमें बौद्ध समाज से खास करके आते हैं। वो उस समाज के 32 उम्मीदवार लोकसभा के उम्मीदवार में खड़े थे, मगर समाज को मालूम था कि ये उम्मीदवार जीत के आ रहा है, तो समाज ने उस उम्मीदवार को वोट दिया। वैसे ही मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज आखिरी तक के देखता है, जब आखिरी में जो उम्मीदवार पावरफुल दिखता है उसको उसी उम्मीदवार के साथ में वो इलेक्शन हर टाइम वोट देता है। हमने 2014 में नवनीत राणा को वन साइड इलेक्शन जिता के लाया। हमने 2019 में नवनीत राणा को ताकत से वोट देकर इलेक्शन जिता के लाया। 2024 में आज हमने देखा है कि बलवंत भाऊ वानखड़े जो खासदार है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के भरोसे, मुस्लिम और एससी समाज के भरोसे है। तो हमारी भी इस बार ये मांग है कि बलवंत भाऊ खासदार जो हमारे हैं उनसे हमारी डिमांड है, और ख़ास करके बौद्ध समाज से हमारी डिमांड है कि हम आपका खासदार चुन के दे रहे हैं, तो आपकी जवाबदारी है कि इस बार अमरावती विधानसभा से हमारा मुस्लिम समाज का आमदार आप लोग चुन कर दे, ताकि एक बॉन्डिंग रहे 2 समाजों के बीच में। और जो 2 समाजों को ख़त्म करने की जो साजिश है आरएसएस की, बीजेपी की जो साजिश है, वो साजिश नाकाम हो सकती है अगर 2 समाज साथ में आ गए। अगर एससी समाज और मुस्लिम समाज और ओबीसी जो पिछड़ा हुआ ओबीसी है वो समाज अगर साथ में आ गए तो यहाँ पर निश्चित तौर पे 100% मुस्लिम समाज की यहाँ पर आमदार बन सकता है। मुस्लिम समाज में ही जो जाति के आधार पर बहुत बार वोटों का बंटवारा होता आ रहा है, जो जाति के आधार पर राजनीति होते आ रही है, ऐसा बहुत बार बोला जाता है, तो ये इस बार भी हो सकता है? मुस्लिम समाज जो है वो पिछले कई वर्षों से एक तरफा वोटिंग कर रहा है, वन साइड वोटिंग कर रहा है, एक साइड वोटिंग कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है। मुस्लिम समाज पहले जैसा नहीं रहा। पहले समाज में कोई भी व्यक्ति आता था, वो कुछ बोलता था, उसके पीछे लोग चले जाते थे, मगर अभी नहीं। अभी समाज सोच रहा है कि कौन व्यक्ति किसी उम्मीदवार को हरा सकता है और कौन सा व्यक्ति जीत कर आ सकता है। ये जब समाज तय कर लेगा तो समाज 100% एक ही उम्मीदवार के साथ में रहेगा, चाहे कितने भी मुस्लिम समाज के उम्मीदवार खड़े हो जाए, मगर किसी को वोट नहीं मिलने वाले। वोट मिलने वाले एक ही व्यक्ति को, वो जो व्यक्ति लगेगा मुस्लिम समाज का कि ये मुस्लिम समाज का व्यक्ति
सामने वाले उम्मीदवार को फाइट दे सकता है, जीत के आ सकता है, उस उम्मीदवार के साथ में मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति रहेगा। ये जो मुस्लिम आमदार की मांग चली थी, ये सबसे पहले अमरावती में भाजपा नेताओं की ओर से उठाई गई थी, बट अभी देखा जाता है कि आप जब टिकट मांगते हो, जैसे अभी आपने कहा कि आप कांग्रेस से टिकट मांगते हो, तो आप शिवसेना या भाजपा से टिकट क्यों नहीं? कांग्रेस में बैठे हुए नेताओं ने भाजपा में बैठे हुए उनके दोस्ताने वालों को ऐसा बोलने लगाए थे, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। क्योंकि जब हम लोगों ने वोटिंग लोकसभा में वन साइड बलवंत भाऊ वानखड़े को कहा खासदार चिता के लाया, उस वक्त से ही ऐसी मांग उठी थी कि अब की बार मुस्लिम समाज का आमदार रहेगा। और हमने जब लोकसभा में बलवंत भाऊ वानखड़े को जब निवेदन दिया था, हमने हमारा समर्थन दिया था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, समाजवादी पार्टी और कई ऐसी संगठनाएं थी जो एक साथ होकर हमने जब बलवंत भाऊ वानखड़े को समर्थन दिया, तो हमारा यशोमती ताई को हमारा सबसे पहला ये मामला हमारा सबसे बड़ा पहला मुद्दा ये था कि आप लोगों ने जिस तरीके से हम खासदार आपके समाज का बना रहे हैं, एससी समाज का खासदार बना रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा में खास करके अमरावती विधानसभा में आप लोगों ने मुस्लिम समाज को टिकट देना और जिता के लाना, ये बात हमारी खासदार के वक्त चल रही थी। तो ये जब बात को और हम लोगों ने जब मीटिंगें लेकर शुरू किया और जब इसका माहौल बनाना शुरू किया और इसका माहौल बहुत अच्छा बन चुका था, तो कांग्रेस में बैठे गीदड़ों ने भाजपा में बैठे हुए दोस्ताने वाले, जो उनके दोस्ताने वाले लोग हैं भाजपा में, जो पिछले टाइम भाजपा में थे, वो सम्मान का फ़ायदा उठाकर उन्होंने उनको बोलने लगाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी बहुत गुप्त में काम करती है, मगर उनका खुले मन से उनको इसलिए बोला कि भारतीय जनता पार्टी को भी डर लग गया था कि ये बार ऐसा ना हो कि जो जिस तरीके से मुस्लिम समाज एक क्रोध में है, जोश में है, वो अपने समाज का आमदार ना बना दे। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी लगा, तो उन लोगों ने ऐसी बचकाना हरकत की, अपने मुँह से ऐसा स्टेटमेंट निकाला और वो मोमेंट को ख़राब करने की कोशिश की गई। जो अब की बार मुस्लिम आमदार का जो मोमेंट था, उसको ख़राब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के लोगों के बोलने पर किया है। आखिरी सवाल, अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो आपका कदम क्या होगा? हमारी पूरी कोशिश चालू है हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेताओं के राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। 2 बार राहुल गांधी जी को मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय नेताओं ने जिता के लाया वायनाड से। जब राहुल गांधी जी का पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब था, वो कहीं से जीत के नहीं आ सकते थे, तो उस टाइम पर हमारे नेता सादिक अली साहब थेंगल और पीके कुनाली कुट्टी साहब ने राहुल गांधी साहब को आग्रह किया कि आप वायनाड से लड़े, और आपको वायनाड से लड़ाया गया, लोकसभा में जिता के 2014 के अंदर, जिस टाइम पे आप अमेठी की सीट हार चुके थे, उस टाइम पर 2014 के अंदर लोकसभा की सीट हमने वायनाड से जिता है। तो बहुत घनिष्ठ संबंध हमारे राहुल गांधी साहब के साथ में है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ में है। हमारे जब राष्ट्रीय नेता उनको जब फ़ोन पर बोलेंगे हमारी इस सीट के लिए, अमरावती सीट के लिए, तो मैं 100% श्योर हूँ कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है वो इस बात पर ना नहीं करेंगे, बल्कि अमरावती विधानसभा जो ऐसा हो चुका है, यहाँ पर इतनी कांग्रेस के उम्मीदवार की इतनी मुखालिफत है और वो कांग्रेस के लोगों को भी ये बोला जा रहा है कि आप मुस्लिम को टिकट दो, तो ऐसे माहौल में मुस्लिम लीग के लिए ये जगह बहुत साजगार हो चुकी है। मुस्लिम लीग की बात को राष्ट्रीय नेता जो राहुल गांधी जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, वो नहीं काटेंगे। और इस बार अमरावती शहर से मुझे 100% उम्मीद है कि मुस्लिम लीग के लिए सीट छूटेंगी और मुस्लिम लीग यहाँ से लड़ेंगी। आपके अलावा किसी और को टिकट मिलती है तो आप उनको सपोर्ट करोगे? कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज, कांग्रेस पार्टी नहीं, महाविकास आघाड़ी का जो धड़ा है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी है और शिवसेना है, अगर मुस्लिम समाज के किसी भी प्रतिनिधि को सीट देती है तो पूरा मुस्लिम समाज, मैं अकेला नहीं, पूरा मुस्लिम समाज उसके साथ में रहने वाला है। अच्छा, धन्यवाद। इमरान अशरफ जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि एक चेहरे पे एकजुट हो सकता है समाज। इसी तरह से हमने और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनसे भी बात की, आम जनता से बात की। वो सारे वीडियो देखने के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल हमारा मंडल न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते रहिए मंडल न्यूज़। अमरावती, अतुल चौहान।